नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित एनसी शर्मा। आज का हमारा विषय रहेगा गुरु पर्वत पर बनने वाले चिन्हों का आपके जीवन में प्रभाव। लेफ्ट हैंड पे वो चिन्ह बनते हैं तो समझिए 30 वर्ष से पहले उनका प्रभाव, और यदि राइट हैंड में वो चिन्ह बनते हैं तो समझ लीजिए कि 28 से 30 वर्ष के आगे के जीवन में उनका प्रभाव। जैसा कि आपको पता है कि तर्जनी उंगली के नीचे और आपकी बुद्धि रेखा से ऊपर ये जो क्षेत्र होता है, इस क्षेत्र को हम कहते हैं गुरु पर्वत, बृहस्पति का स्थान। और बृहस्पति के स्थान का आपके जीवन में एक बहुत बड़ा रोल होता है। यदि व्यक्ति का गुरु ठीक है, बृहस्पति ठीक है, कुंडली में हो, चाहे आपकी हस्तरेखा में हो, तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति को विपदाओं का सामना बड़ी सरलता से निकल जाता है। चलिए अब मैं बात करता हूं यहां पर उन चिन्हों के बारे में कि जो गुरु पर्वत पर हो जाए तो उनका आपके जीवन पर कैसा प्रभाव। यहां सबसे ही पहले मैंने जिस चिन्ह को बनाया है वह रेखा है यहां पर खड़ी रेखाएं। आपने देखा होगा कि आपके हाथ के अंदर यहां 1 या 2 या 3, बस 5 तक। अगर 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10 हैं तो है पॉजिटिव ही। खड़ी रेखा का मतलब है पॉजिटिव होना। 5 रेखा तक खड़ी रेखा है तो इसका मतलब है जीवन के अंदर संचालित रूप से सब कुछ प्राप्ति होना, भगवत प्राप्ति होना, पूजा पाठ करना, पत्नी का सही समय पर मिलना, संतान का सही हो जाना, पिता का सहयोग मिलना, अच्छी शिक्षा होना, अच्छा विस्तार, अच्छा ज्ञान। ये रेखाएं कभी कभी देखने में आता है कि ये निम्न मंगल पर्वत से निकल करके आती हैं, यहां अंदर से। बस उन रेखाओं में जहां सरलता से प्राप्ति हुई तो वहीं ये रेखा जब मंगल पर्वत के अंदर से निकलकर आई तो प्राप्ति तो व्यक्ति ने खुद की, लेकिन अपने आप से, बना बनाया नहीं मिला। उसने अपनी मेहनत से भगवत प्राप्ति करी, शिक्षा प्राप्त करी, ऊंचाइयां प्राप्त की, नौकरी प्राप्त की, सम्मान प्राप्त किया। बस नीचे और ऊपर वाली रेखाओं में इतना फर्क है, इसको समझ कर चलिएगा तो यहां भाषा से समझ में आ जाता है। चलिए अब बात करता हूं मैं इसके बाद में कि यदि आपके यहां गुरु पर्वत के अंदर ये आपको मैंने चिन्ह बताया, अब मैं मान लिया ये यहां ना होकर के ये माइनस रेखा के रूप में है, यानी ये रेखा यहां पर इस प्रकार से दिखाई देती है, या कोई एक रेखा इधर बाहर से आती हुई अंदर प्रवेश करती है। यहां तक जब ये रेखा बनी है तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं। क्या पता ये रेखा किस दिन चतुर्भुज बन जाए या ये समाप्त हो जाए। लेकिन इनके अंदर एक बात जरूर है कि जब तक ये रेखाएं हैं तो जो कार्य क्षेत्र है उसमें अड़चने, जो पैतृक संपत्ति है उसके अंदर अड़चने, जो धन प्राप्ति के योग बनते हैं उसमें, पूजा पाठ में मन नहीं लगना, स्त्री के साथ रोजाना झगड़े झंझट होना। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। एक चिन्ह आपको देखने में काफी मिलेगा और वह चिन्ह होता है यहां पर आपको ये पाई जैसा लगे या किसी भी प्रकार से लगता है कि भाई ये यहां पर अगर देखेंगे तो एक चतुर्भुज तो बना इसके अंदर, और हम कहते हैं चतुर्भुज अच्छा होता है। तो ये चतुर्भुज तो यहां देखने में लगता है कि ये एक तरीके से 2 राहु रेखाओं ने काटा, 2 खड़ी रेखाओं ने काटा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है।
यदि आप बड़े मार्केट में जाएंगे, यदि आप किसी बड़े चौराहे में जाएंगे, तो ये वो बड़ा चौराहा है, ये वो 4 रास्ते हैं। और जब आप चौराहे पर जाएंगे तो आप वहां क्या देखेंगे? बहुत चहल पहल, या बहुत इधर रेड सिग्नल हुआ, अब आप जाएंगे, अब आप जाएंगे, अब आप जाएंगे, अब आप जाएंगे। यानी ऐसा व्यक्ति अपने चरित्र को बड़ी योजनाबद्ध तरीके से चलाता है। तो ये योजनाबद्ध तरीके से जो व्यक्ति चलेगा, बताइए वो जीवन में फेल कैसे हो जाएगा? तो उसको आप ऐसे समझिए, विद्वान व्यक्ति है, ज्ञानवान व्यक्ति है, धर्म को भी समझता है, कार्यों को भी समझता है, परिवार की स्थितियों को समझता है और सबको तरीके से चलाता है। तो ये समझ लीजिएगा। कभी कभी इसी प्रकार से न जाकर के और बिल्कुल और बिल्कुल एकदम चतुर्भुज, यानी एकदम चतुर्भुज, जब ये चतुर्भुज की स्थिति यहां आ जाए तो आप इसे बड़ा विराट चिन्ह मानिए शुभ संकेतों में। एक चतुर्भुज बेहतरीन, एक मकान बनेगा, ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ेगा, बढ़िया, उसमें शांति से भी रहेगा, पत्नी का सहयोग भी होगा, संतान का सहयोग भी होगा, धर्म के कार्य भी बढ़ चढ़ कर करेगा, उच्च सम्मान की प्राप्ति करेगा। यानी गुरु पर्वत के पूरे कारक। कभी कभी यहां पर देखने में आता है ये चतुर्भुज की संख्या बढ़ जाती है, और जब ये चतुर्भुज की संख्या यहां 4 हो गई और मान लिया दूसरी रेखा इधर उधर निकल भी गई, तो भी कोई घबराने की बात नहीं है। 4 चतुर्भुज, 4 जमीनें, अशुभता आ गई, थोड़ी इधर उधर चली गई, बस थोड़ा मुश्किल से आएंगे, हो सकता है संपत्ति बिकते और बड़ी खरीद ले, लेकिन संपत्ति कम से कम 4। देश काल पात्र में याद रखने की बात है। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं हमारे पास तो 4 संपत्ति है ही, आप तो 4 बता रहे हैं। फिर जब मैं उनसे पूछता हूं क्या आपके पास कोई वाहन है, बोले वाहन तो हमने कई बदल दिए। अरे यार 15 लाख, 20 लाख, 8 लाख, 7 लाख का आप रोजाना जो है जब ले रहे हैं, वाहन बदल रहे हैं, कर रहे हैं, ये बड़ी संपत्तियां ही तो हैं। तो चलिए यहां पर आप समझ सकते हैं कि यदि इस प्रकार से आपको दिखाई दे तब क्या। यहां पर देखने में मिलता है त्रिभुज। त्रिभुज वो चिन्ह है जो गुरु पर्वत की अगर सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में मैं कहता हूं तो मैं इसको द्वितीय दर्जे पर रहता हूं, एक्स को या नक्षत्र को प्रथम दर्जे पर मानता हूं। ये यहां पर यदि त्रिभुज है तो ये कितनी भी बड़ी विपत्ति आए उससे तो निकालेगा ही निकालेगा। संपत्ति बहुत बढ़िया, भाषा शैली बहुत सुंदर, पत्नी बहुत उच्च कुल की, संतान और सर्वश्रेष्ठ, और जीवन के अंदर पूर्ण आनंद देने वाला ये त्रिभुज प्रत्येक व्यक्ति को नहीं मिलता। तो जिनके हाथ के अंदर है और एकदम स्पष्ट है, देखिए भाई ये त्रिभुज नहीं है, ये त्रिभुज नहीं है, ये त्रिभुज नहीं है, ये इसकी अशुभता है। तो यहां इसको ऐसा ना माने, ये यहां पर त्रिभुज नहीं है। तो चलिए आपके पास में यहां पर देखने में मिलता है त्रिशूल। ये त्रिशूल आपको ऐसे भी मिल सकता है, ये त्रिशूल आपको इस प्रकार से भी मिल सकता है। तो ये त्रिशूल कैसी भी स्थिति में बने, यदि त्रिशूल यहां पर है तो बस भोले शंकर का त्रिशूल है। अभिमानी ज्ञानी भी है, अभिमान भी है, ज्ञान का अभिमान भी है। त्रिशूल यहां है, संपत्ति है मेरे पास, तो क्या हो गया, मैं उच्च कुल का हूं, मेरे पास संपत्ति भी है, मेरे पे गाड़ियां भी हैं, थोड़ा अभिमानी होता है, बाकी होता सब कुछ है। चलिए यहां पर थोड़ा ऐसा मान सकते हैं आप। ये यहां पर मिलता है कभी कभी देखने में आपको, और वह चिन्ह है स्वास्तिक का चिन्ह। अब स्वास्तिक के चिन्ह के लिए तो जरूरत ही नहीं है, आपने मंत्र सुना ही होगा,
तो यहां पर अगर बात करते हैं, आपके हाथ के अंदर स्वास्तिक बन गया है, तो स्वास्तिक का मतलब होता है, अगर आप देखेंगे तो गृह प्रवेश में होगा, लिखा हुआ होगा शुभ लाभ, स्वास्तिक चिन्ह बने हुए होंगे। अरे भाई, सब कुछ जीवन में शुभ लाभ, शुभ लाभ, शुभ लाभ, शुभ लाभ। अब सब कुछ कह रहा हूं तो सब कुछ आ गया उसमें। चलिए, अब इसके बाद यहां पर बात करते हैं, और वो चिन्ह है आपका एक्स का चिन्ह। मैंने कहा था कि सर्वश्रेष्ठ चिन्ह यदि इस पर्वत पर कोई है तो वह एक्स का चिन्ह है। यदि आपकी भाग्य रेखा का, सूर्य रेखा का इन्वॉल्वमेंट ठीक है तो सरकारी नौकरी मिलती है और बड़े ऊंचे पद की मिलती है। यदि यहां पर नहीं है तो सूर्य पर्वत से पता लगता है, यहां बुध पर्वत की स्थितियों से, भाग्य रेखा से पता चलता है कि सरकारी नौकरी मिलेगी या प्राइवेट सेक्टर की। कभी कभी प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत ऊंचा पद, लेकिन पद ऊंचा ही प्राप्त होगा। संतान में पुत्र भी, पुत्री भी, पत्नी बहुत ऊंचे कुल की, बहुत धनवान परिवार की, बहुत गुणवान। यहां धन, मकान, संपत्ति, पैतृक संपत्ति, सब कुछ नहीं मिलता। सब श्रेष्ठ चिन्ह है ये। तो मेरे गिनती में ये इस प्रकार से बने या ये नक्षत्र बन जाए, दोनों का एक ही फल है। तो नक्षत्र बन जाए चाहे एक्स बन जाए, फल इसका वही है। यहां पर कभी कभी मिलता है, लाखों हाथ में एक व्यक्ति के हाथ में पूरी उम्र हाथ देखते रह जाओगे, नहीं मिलने का है, सारी उम्र निकल जाएगी। यहां पर वलय मिल गया तो क्या हुआ? देखिए, एक वलय अलग है, एक वलय अलग है, दोनों में फर्क है। मैंने बोला है कि वलय ये बनता है तो अशुभ होता है, लेकिन अगर ये वलय ऐसा ना होकर के ये वलय बनता है तब क्या? बहुत क्रोधी, बहुत अभिमानी। किस बात का अभिमान? मेरी संपत्ति है। क्या कर लेगा? अपनी संपत्ति का खुद ही नाश कर सकता है। ऐसा शास्त्र में पढ़ा है, कोई हाथ में मेरे पास सामने ऐसा आया नहीं आज तक, हजारों लाखों हाथ देखने के बाद भी, कि जिसके अंदर स्पष्ट रूप से वलय इस प्रकार का। वो वलय तो बना जो मैंने अभी बनाया था, वो तो रोज मिलते हैं। तो चलिए, यहां ऐसा शास्त्रों पढ़ा, उसी के हिसाब से मैंने बताया कि अपनी संपत्ति को बेच सकता है, गरूर होता है, घमंडी होता है, आता सब कुछ है, भेंट संभाल नहीं पाता है। चलिए, यहां पर यह भी नहीं निकला और आपको मिल गया काला तिल। बहुत बुरा। खान पान के रोग, पेटू किस्म का होता है। और साथ ही साथ एक बात और भी बताऊंगा आपको, यदि ये यहां पर काला तिल मिल जाए तो कभी भी ऐसे व्यक्ति को खान पान का बिजनेस भी नहीं करना चाहिए, वरना बड़ा भारी लॉस होगा। खान पान का नियंत्रण नहीं कर पाता, पेटू किस्म का होता है, मोटा होता है, पत्नी से लड़ता है, संतान से लड़ता है, विवाद बहुत देर से होता है तो मुश्किल से चलता है, और उसके बाद संतान देर से होती है तो संतान के साथ सहयोग नहीं बनाता, परिवार के साथ सहयोग नहीं बना पाता। धर्म की बात तो करिए ही मत, करने का ही नहीं है। मैं नहीं मानता भगवान कुछ होता है। आप चाहेंगे सबके साथ चला जाएगा मंदिर तक, ठीक है, ईश्वर मूर्ति को देखता है, लेकिन श्रद्धा नहीं, 1 रुपया अपनी जेब से निकाल नहीं सकते। दान की तो बात ही भूल जाइएगा। शिक्षा का बिल्कुल अपमान करना, कर भी जाए शिक्षा तो उसका गलत उपयोग करना, तांत्रिक भी होते हैं। आपका यहां पर चिन्ह मिलता है, और वह चिन्ह मिलता है आपको फ्लैग का चिन्ह। फ्लैग, हम अपने घरों पर झंडे लगाते हैं, हम भारतीय हैं, हम अपने घरों पर झंडे लगाते हैं। हम भगवान बजरंग बली की तीर्थ यात्रा पर गए, वहाँ से एक सिंबल लाए, वो प्रसाद रूप में अपने घर पर लगाया, तो शुभ हुआ ना। देश के लिए होना, धर्म के लिए होना,
ज्ञान के लिए होना। और सबसे बड़ी बात है, आज के देश काल में भी यदि यूक्रेन के प्रांतों को कब्जा रूस करता है तो वहाँ भी आज फ्लैग लगाता है, यानी जीत जीत जीत। ये व्यक्ति का फलक यहाँ पर है। तो चाहे वो संघर्ष से सही, चाहे मेहनत से सही, लेकिन जिस चीज़ को मानता है उसे करके मानता है, उसे सिद्ध कर लेता है। तो चलिए यहाँ पर ये भी मिल गया। कई बार देखने में आता है कि यहाँ पर कुछ रेखा ऐसे दिखाई देती है। ये क्या कुछ आड़ी रेखा है? क्या ये कुछ खड़ी रेखा है? कुछ रेखा ऐसे ना जाकर के इस प्रकार से दिखाई देती है। बारिश की बूंद आड़ी गिरे, तिरछी गिरे तब भी पानी देती है, सीधी गिरे तब भी पानी देती है। यानी ये खड़ी रेखा के रूप में जो मैंने सबसे पहले बताया, ये वही प्रारूप है। तरक्की, उन्नति, पत्नी का सहयोग, संतान का सहयोग, जीवन में अच्छी उम्मीदें, अच्छी आशाएं, अच्छे विचार, ये सारी चीजें इन रेखाओं के होने से प्राप्त होती है। तो मैंने आज आपको बताया कि यदि आपके गुरु पर्वत पर इस प्रकार के शुभ और अशुभ चिन्ह मिलते हैं तो उनका आपके जीवन पर कैसा प्रभाव होता है। आगे भी अन्य विषयों को लेकर आपको अवगत कराता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।